हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हम देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त इस सिचुएशन के बारे में, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। हम किसी भी स्पेसिफिक जनरल रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें प्लीज, एंड जस्ट एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन के इस वक्त की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं उनके लिए। प्लीज माइंड दिस एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त उनके लिए। प्लीज माइंड दिस एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन की इस वक्त की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। अनफोल्ड ये कार्ड। ओके, ठीक है। सक्सेस, इस वक्त या तो वो कहीं खुद सक्सेस हासिल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं, या तो वो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल और सक्सेसफुल देख रहे हैं। उनकी नज़रें आपके ऊपर बनी हुई हैं, आपके पार्टनर आपके ऊपर फोकस हुए हुए हैं। आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है 2% है, एक बहुत ज़्यादा आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, और एक बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल बनाना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, जो आपसे कम बात करता है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, उसको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए। और एक पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है, बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करना चाहता है। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, आपकी लाइफ में कोई 2 पर्सन हो सकते हैं। पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। जो हार्डवर्किंग पर्सन है उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक प्योरिटीज़ हैं, उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है उसकी ज़िंदगी में करने के लिए। दी एम्प्रेस, ये पर्सन आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। ये आपको कंप्लीटली काबू करना चाहता है, अपने आप से कनेक्ट करना चाहता है, अपने आप से कनेक्ट रखना चाहता है, आपको अपनी बातों से मैस्मराइज करना चाहता है। और जो एक स्टेबल पर्सन है, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, किसी किसी अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव चल रहा है, जिसके ऊपर वो अपनी लाइफ को कंप्लीटली फोकस बनाए हुए है। कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, जो आपका कोई पास्ट पर्सन हो सकता है। एक पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहा है, आपके आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, आपके साथ बिगनिंग करना चाह रहा है। ये पर्सन अपनी लाइफ में जो आपका पास्ट पर्सन है शायद, जो आपके साथ बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, या बहुत ज़्यादा अपनी वर्कहॉलिक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, अपने वर्क पे ज़्यादा ध्यान देता है, वो पर्सन अपनी ज़िंदगी में सक्सेस के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहता है। जो उसकी लाइफ की स्ट्रगल है वो उससे निकल कर न्यू बिगनिंग चाहता है। वो अपनी लाइफ में अभी जो फोकस है, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस है, अपनी लाइफ का फोकस उसने स्टेबिलिटी बनाया हुआ है। और एक पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, आपकी आपकी ब्यूटी से, आपकी सोच से, आपके आपके बात करने के अंदाज से, आपके उससे कनेक्ट होने के अंदाज से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आपसे बहुत ज़्यादा मैस्मराइज है। आप और आपकी लाइफ में इस वक्त 2 पर्सन है, किसी का आप वेट कर रहे थे, और कोई पर्सन है जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो रिसेंटली आपके साथ कनेक्ट हुआ है। ये पर्सन मैरिज, बिल्कुल न्यू बिगनिंग। जो आपका पास्ट है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है, जो पास्ट पर्सन है अभी भी वही स्टेबल पर्सन है। वो अपनी लाइफ में, आपके पर्सन अपनी लाइफ में चीज़ों की क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को टाइम टू टाइम वो एक जैसे कदम ब कदम सॉल्व कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा आपको डिसीजन मेकिंग क्या करनी चाहिए। आपकी लाइफ में कोई 2 पर्सन आके खड़े हुए हैं, क्या आप अपने पार्टनर को पास वाले के लिए वेट करें, या तो आप किसी तीसरे को चूज कर लें जो आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन को बिल्ड करना चाह रहा है। ठीक है, आपके पर्सन का जो यहाँ पर आपके पार्टनर का जो माइंड चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा आपको अपनी चीज़ें हाइड कर रहे हैं। अपनी लाइफ की जितनी भी उनकी लाइफ में जो टावर मूवमेंट हुई है, आपके जो फॉल आउट हुआ है आपके चले जाने से, या आपके उनसे थोड़ा सा डिटैचमेंट पे आने से, जो आप लोग के बीच दूरियां आई हैं, इमोशनली जो ब्रेकअप हुआ है आप लोगों का, आपके पर्सन उससे ज़्यादा खुश नहीं है। अपने आप को अपने काम के पीछे छुपा रहे हैं, अपने आप को अपने हार्ड वर्किंग के पीछे छुपा रहे हैं। आपके पर्सन आपसे कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन एक सक्सेस के साथ चाहते हैं। एक जैसे एक बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन है जो प्लानिंग के साथ वर्क करते हैं, प्लानिंग के साथ काम कर सकते हैं। तो आपके पार्टनर के माइंड में ये प्लानिंग को प्लान करना, उसके बाद वर्क करना, उसके बाद अपने एक प्लान को अंजाम देना। इट मीन्स आपके पर्सन जितनी भी स्ट्रगल है, जो पास्ट पर्सन है, वो वहां से निकलना चाह रहा है, वो वहां से काम सेट करके चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर स्टेबल करके फिर आपके साथ कनेक्शन को बनाना चाह रहा है। ठीक है, उस वक्त आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है जब इसकी लाइफ की जितनी भी एक नेगेटिविटी है, जितने भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, जितनी भी स्ट्रगल से वो गुजर रहा है, वो अकेले उसको फेस करे। आपको सिर्फ सुकून और सिर्फ राहत पहुंचाना चाह रहा है अपनी लाइफ में। जितनी भी स्ट्रगल से गुजरना चाह रहा है वो इस वक्त गुजर रहा है। ठीक है,
उसको एक सक्सेस के साथ एक न्यू बिगनिंग चाहिए। वो अपनी मैरिज जब करेगा जब उसके जो गोल्स हैं उसकी लाइफ में कोई एक सक्सेस होगी कि हाँ भाई ये सक्सेस चाहिए थी वो मैंने हासिल कर ली, ठीक है अब मैं मैरिज कर सकता हूँ। आपका जो पास्ट का पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मेच्योर है और बहुत ज़्यादा जैसे प्लानिंग के थ्रू चलता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी हो सकता है, अपने तरीके से चीज़ों को उसको चलाने का एक तरीका हो सकता है। और जो जिससे आप अभी कनेक्ट हैं, आप डायलेमा में हैं, आपको किसके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए। आप पास्ट वाले पर्सन का वेट कर करके थक गए, कोई न्यू पर्सन है लेकिन वो अट्रैक्शन के बेस है, अट्रैक्शन के थ्रू आपकी तरफ आ रहा है, वो अट्रैक्शन की वजह से आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, वो सिर्फ अट्रैक्शन को सोचकर आपको अप्रोच करना चाह रहा है। आप कंफ्यूज हैं और जो आप लोग के बीच पास्ट में हुआ उसका असर आपके पार्टनर पे भी है। वो छुपा रहे हैं अपने 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 अंदर के टूटे फूटे हालात को, जो आप लोग के बीच टावर मूवमेंट आई, जो इमोशनली उनका जो एक वो एक डिप्रेशन में गए, जो अपने आप को उन्होंने हार्ट ब्रोकन फील किया, जो उनको एक जैसा सब कुछ बिखर जाना जो फील हुआ, वो हाइड कर रहे हैं आपके पार्टनर अपने काम के पीछे। बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है आपका पास्ट वाला पर्सन, और जिससे आप अभी कनेक्टेड हैं वो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल लेवल पे कनेक्शन उसने आपके साथ बिल्ड किया है, आपकी ब्यूटी की देख के, आपको देखकर। इट मीन्स तो आप इस वक्त कंफ्यूज हैं, आपको किस तरफ मूव करना है, आपको अपने पास्ट के लिए सोचना है या पास्ट का वेट करना है, या तो इस वाले पर्सन को के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपका जो पास्ट वाला पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एक मेच्योर पर्सन है, ये पर्सन आपका इतना मेच्योर नहीं है, अट्रैक्टिव है, ऐसा हो सकता है मनी इसके पास अच्छा हो, बहुत अच्छा कमाता हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन एक सुपरफिशियल लेवल पे इसको कोई इमोशनली आपसे कनेक्शन नहीं है, इसको कोई इमोशनली आपसे कोई कनेक्शन या कनेक्टिविटी कोई फील नहीं होती। इसको जो फील होता है सिर्फ एक अट्रैक्शन, आपकी ब्यूटी को देखकर मैस्मराइज है आपको, और इसका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। पास्ट वाले के साथ जो पास्ट पर्सन है उसके साथ बहुत ज़्यादा स्टेबल और मेच्योर कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्कर है, मैं बार बार कहूँगी अपनी ज़िंदगी में काम कर रहा है, इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं, ये ज़िंदगी में ऐसा नहीं है ये फट से आपके डिसीजन मेकिंग करे और ये आपकी तरफ आ जाए। आप चाह रहे हैं कि अपनी लाइफ का एक 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 फेज खत्म कर, एक चैप्टर बंद कर कर न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लें। अगर वो आपका पास्ट पर्सन यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा, आपकी तरफ अप्रोच नहीं ले पा रहा, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी से नहीं देख पा रहा, आपको फोकस नहीं दे पा रहा, तो आप एक सिचुएशन से निकल कर अपनी लाइफ का एक चैप्टर बंद कर कर न्यू एक न्यू पर्सन की तरफ मूव करने का सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में जितना मैंने टाइम देना था, जितना मैंने वक्त देना था, शायद मैंने दे दिया, उससे ज़्यादा दे दिया, इस पर्सन का हद से ज़्यादा इंतज़ार भी कर लिया, लेकिन मुझे आगे की तरफ मूव करना चाहिए। 7 ऑफ सोर्ड, यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें हिडन आपके पर्सन ने जो भी करी पास्ट में, वो किसी नेगेटिव वे में नहीं करी, ठीक है। और जो भी चीज़ें हिडन है, जो यहाँ पर ट्रॉमा, जो भी यहाँ पर नेगेटिविटी हुई, उस चीज़ के लिए वही सब हिडन किया हुआ है, ठीक है। विश है यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स, यहाँ पर विश है कनेक्ट होने की, वापस यहाँ पर एक चीज़ को स्टार्ट करने की दोबारा विश है, ठीक है। चीज़ों को एक पॉजिटिविटी तरीके से देखने की, जो चीज़ एंडिंग हुई है उससे यहाँ पर आपके पर्सन डिस्टर्ब हैं, जो चीज़ें एंड हुई हैं आप लोग के बीच, आपके पर्सन ने जो आपसे हाइड किया है अपना पास्ट नहीं, जो आप लोग के बीच पास्ट हुआ, जो आप लोग के बीच जिस तरीके से रिश्ता ख़त्म हुआ, जैसे फॉल आउट हुआ, सब कुछ गिरा, एक डेड एंड हो गया, जो ब्रेकअप हुआ, जो उसका तकलीफ है, वो पेन है, वो आपके पर्सन ने आपसे हाइड करी है। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड उसके लिए है, यहाँ पर एक एंडिंग, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़बरदस्त तरीके की एक एंडिंग हुई है, एक नेगेटिविटी, एक साइकिल एंड हुआ है। आपके पर्सन फीलिंग ऑफ लॉस बहुत ज़्यादा, जो पर्सन है आपका वो आपसे कम्युनिकेट तो नहीं कर रहा, ना आपको कोई क्लैरिटी दे पाया, लेकिन किसी फीलिंग ऑफ लॉस में वो आपको एक अपने सोलमेट की तरह देखता है। उसको ऐसा लगता है जो भी पर्सन है आपका पास वाला, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, एक पर्सन आपकी लाइफ में और है जिसके साथ आप सोच रहे हैं आपको इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है, अपना लक चेंज करूँ, वो आपको अपने लवर की तरह देखता है। पास वाला पर्सन आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन अब पास वाले पर्सन को ऐसा लग रहा है आप उसकी तरफ डिफेंसिव हो चुके हैं, अब आप उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आप इस पर्सन को छोड़ के आगे की तरफ जा रहे हैं। ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र रखता है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस कैरी करता है, इसके इमोशनल आपके लिए ओवरफ्लो हैं,
ये एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है। उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, आपके बारे में 24/7 सोचता है, आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोचता है दिन रात। किंग ऑफ कप्स कोई अपॉलॉजी करना चाहता है आपसे, लेकिन आपको देख रहा है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस एंडिंग को। इसको तो नहीं पता, आपको सिर्फ स्टॉकिंग कर रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है जिसके लिए शायद आपको कोई मैरिज प्रपोजल मिला या आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली जिसके लिए आप सोच रहे हैं। इस पर्सन का इंतजार कर करके तो आप थक गए, तो आपको अपनी लाइफ में मूव करना चाहिए क्या, किसी और के साथ अपनी लाइफ को इन्वॉल्व करके स्टार्ट करना चाहिए क्या, आपके माइंड में ये चीज़ चल रही है। लेकिन ये पर्सन इस एंडिंग को लेकर अब तक इसके दिल में जो लास्ट टाइम आप लोगों के बीच हुआ, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, उसको लेकर अभी तक तकलीफ और पेन में है। आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। आपका 7 साल पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, 6 साल, किसी का 5 साल, किसी का 4 साल, लेकिन ये रिलेशनशिप पुराना है। आपकी एक जर्नी रही है, इन एंड आउट का सिचुएशन रहा है। आपने इस पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट करा है। ये पर्सन कभी आपकी ज़िंदगी में आया, कभी गया, कभी आया, कभी गया, क्योंकि ये स्टेबल पर्सन है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ है जो इसको करना है। बहुत ज़्यादा मेच्योर है ये पर्सन, अपने तरीके से डोमिनेट करना चाहे इस पर्सन ने आपको, लेकिन इसकी भी गलतियां हैं। लेकिन इस पर्सन को ये बात नहीं है कि आपके साथ खाली इस पर्सन को सिर्फ कोई ऐसा रिलेशनशिप था, नहीं, ये आपको दिल से चाहता था। इस इसकी तकलीफ ये फील कर रहा है, जो ये एंडिंग हुई है इसको फील कर रहा है, इसको आपकी तरफ आना है, फीलिंग ऑफ लॉस में है। जब ये कम्युनिकेशन नहीं है, जब आपको जो इमोशनली जिस पर्सन का लॉस हो रहा है उस चीज़ को समझ रहा है, अपने दोस्त को भी खो रहा है, ये पर्सन एक लवर को भी खो रहा है, इस बात का अंदाज़ा, आप इससे डिटैच हो चुके हैं। आप इससे बहुत ज़्यादा, आप इसको, अब आप इससे डिफेंसिव हैं। अब इसको, अब ना इसकी इतना ज़्यादा सुनते हैं, ना इससे ज़्यादा इतना कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, ना इससे ज़्यादा बात करते हैं। आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कामो वाटर की तरफ मूव करना चाहते हैं। आप अगर किसी दूसरे तीसरे पर्सन का सोच भी रहे हैं तो इसलिए सोच रहे हैं आप कब तक इस पर्सन के साथ स्टक रहेंगे। ये पर्सन स्टॉक कर रहा है आपको और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, ओवरफ्लो इमोशंस हैं। इसको आपसे माफ़ी मांगनी है किसी चीज़ पर, इसके किसी गलत बिहेवियर पर या इसके गलत तरीके पर, इसने आपके साथ कुछ गलत किया उसके ऊपर इसको माफ़ी मांगनी है आपसे। लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से आपकी तरफ मूव करे। अभी अपनी लाइफ में सक्सेस तो चाहता है, उस वक्त सक्सेस अपनी लाइफ में जहाँ भी ये काम कर रहा है वहाँ से एक सक्सेसफुल होके एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ। अपनी लाइफ के किसी भी स्ट्रगल में आपको अपने साथ नहीं बांधना चाहता। इसको पता है जो स्ट्रगल है आपने वैसे अपनी ज़िंदगी में, इसका क्या काम इसको लगता है इसका आपका क्या काम इसकी स्ट्रगल में। आपको सिर्फ सुकून और आपकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। उसके लिए साइलेंटली वर्क कर रहा है, जिसको आपके जो लास्ट टाइम आपका जो आप लोग के बीच जितनी भी नेगेटिव तरीके से फॉल आउट हुई सिचुएशन, उसका तकलीफ है, उसका दर्द है, उसको उसका पेन महसूस कर इसने किया, लेकिन आपको कुछ नहीं बताया इसको क्या फील हुआ। इसके इमोशंस इसने आपसे बहुत ज़्यादा हाइड किए हैं इमोशंस। इस पार्टनर ने आपको अपनी सिचुएशन से कनेक्ट नहीं किया है, बहुत ज़्यादा अपनी सिचुएशन को इसने हाइड रखा है कि आपको कुछ ना पता चले, इसके अंदर जो चल रहा है आपको उस चीज़ का कुछ ना पता चले। ठीक है, देखते हैं यहाँ से मोनोलॉजी से डिवाइन की क्या एडवाइस है, सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ फाइंड दिस स्पीकर, मुझे गाइड कीजिए इस वक्त मेरे पर्सन को क्या करना चाहिए, जो भी जिनकी भी सिचुएशन, जिनकी भी स्टोरी लाइन है, उन लोगों को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आप किसी और पर्सन की तरफ बढ़ रहे हैं, या तो कोई प्रपोजल है आपकी तरफ आपके सामने कि आपको वहाँ मूव करना चाहिए या नहीं। आपके लिए कोई ना कोई सामने कोई प्रपोजल नज़र आ रहा है मुझे, या तो कोई ऐसी ऐसी आपको लग रहा है कि एक लक चेंजिंग आपके पास आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिससे आप अपना लक चेंज कर सकते हैं। आप और कितना वेट करेंगे। आपका थॉट्स कुछ ऐसे चल रहे हैं। कम्युनिकेशन इसकी, आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, इस पर्सन से कनेक्ट होना चाहिए और कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, यह कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है। ये डिवाइन ने आपको जो थर्ड पर्सन दिया है आपकी लाइफ में, आपकी कमिटमेंट टेस्ट करने के लिए दिया है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ओके, न्यू मून इन वर्गो, वर्गो हो सकता है ये पर्सन, जमना हो सकता है। आ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपको बताया जा रहा है यहाँ पर न्यू स्टार्ट कमिंग है। आपकी ये लास्ट शॉट चल रहा है आपके रिलेशनशिप का, आपकी कमिटमेंट टेस्ट हो रही है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको कहा जा रहा है अपने स्टेप आउट करें, अपने कंफर्ट जोन से, अपने कंफर्ट जोन से निकलें आप। ठीक है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको यहाँ पर रिलीज करने की क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ रिलीज करने की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है। आपको नेगेटिविटी रिलीज करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में। जो भी नेगेटिव आपके पास इस पर्सन के लिए थॉट्स हैं, नेगेटिव सिचुएशन है,
वो रिलीज करें। शो द वर्ल्ड द रियल यू, आप वर्ल्ड को शो करें जो आप रियल हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, आपको सरेंडर करना है और डिवाइन को शो करना है जो आप हैं, रियलिटी आपकी जो है, जिस तरीके के आप पर्सन है, एक बेयरिंग से पर्सन, एक आगे बढ़ने वाले पर्सन, और सरेंडर करना है आपको डिवाइन को, और नेगेटिविटी को रिलीज करना है जो इस पर्सन के लिए, वो चाहे दुनिया में किसी भी इंसान के लिए है आपके अंदर नेगेटिविटी, उसको रिलीज करें, फॉरगिव करें, माफ करें, इवन के इस पर्सन को भी। अगर आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तो इसकी सारी खताओं को, सारी गलतियों को माफ करें और स्टेप आउट करें अपने कंफर्ट जोन से, अपने फियर को, फियर, अपने जो आपकी फियरफुल सिचुएशन है उससे निकलें। आप, अगर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करता है तो ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, जो भी आपकी, ये आपकी कमिटमेंट है वो टेस्ट हो रही है डिवाइन के थ्रू, डिवाइन टेस्ट कर रहा है इसको। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करें, सरेंडर करें डिवाइन को, मेडिटेट करें और कॉन्टेम्पलेट करें सिचुएशन को, रिलैक्स और काम होकर सोचें और सरेंडर करें, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, नॉर्मल रहें, इजी रहें, एंजॉय करें। आपके ऊपर कोई अब बर्डन नहीं है, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है, फेयरलेस हो जाए, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है आपने सिर्फ। और अपनी अपने अपने जो आपने लेसन सीखा सिचुएशन से, अपने आपके अंदर जो एक स्पिरिचुअल विजडम है उसको कायम रखना है। ये नहीं एंजॉय करने का मकसद है आप किसी से भी जाके बातें कर रहे हैं, नहीं। एक अपने जो मेच्योरिटी है उसको, लेवल को कायम रखें, जो आपके अंदर एक लोगों को देखने का नजरिया है, लोगों को जो आपको एक, जो आपका एक, आप जो जिस तरीके से लोगों से कनेक्ट होते हैं, आपका जो एक काइंडनेस है उसको खत्म मत करिएगा। इसका मकसद ये नहीं होता हमने लेसन ले लिया तो हम काइंड नहीं रहेंगे क्योंकि हमारे साथ कोई काइंड नहीं था, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है। जो आपने सीखा है आप उसको सीखें और जो आपकी काइंडनेस है उसको बरकरार रखें, लोगों की मदद करें, विजडम, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क करें, अपने ऊपर काम करें। कहने का मकसद ये है एंजॉय करने का, एंजॉय करें, मजे करें, लेकिन रिलैक्स रहें, मोमेंट टू मोमेंट एंजॉय करें, सरेंडर करें डिवाइन को। किसी भी प्रॉब्लम के लिए किसी को कसूरवार मत ठहराएं सिचुएशन में, और नेगेटिविटी को रिलीज करें अपने अंदर से। इस पर्सन के लिए आपके दिल में कुछ नेगेटिविटी है जिसको रिलीज करना लाजम है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको कम्युनिटी सेक्शन में या तो चैनल के अबाउट में, वहाँ पर शॉर्ट कंटेंट है, शॉर्ट रीडिंग्स होती हैं, आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।